सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसे हम गो थ्रू करेंगे। पहला जो फेज होता है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो सारी रिक्वायरमेंट हमें गैदर करनी होती है, जमा करनी होती है। बेसिकली ये बिजनेस आइडिया या बिजनेस एनालिटिक्स जो होते हैं वो टीम करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स जो कि मार्केट पे जो प्रोडक्ट बनाना है उसे क्या रिक्वायरमेंट है, या किसी क्लाइंट बेस है यानी सर्विस बेस्ड कंपनी है तो क्लाइंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये बिजनेस एनालिटिक्स टीम या बीए टीम कलेक्ट करती है। सेकंड है सेकंड है डिफाइनिंग। इसमें डिसाइड किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंटेड किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट हम क्या दे सकते हैं फंक्शनैलिटी, और क्या नहीं दे सकते, ये डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। और अप्रूवल लिया जाता है क्लाइंट या प्रोडक्ट ओनर का। तो एक डिसाइड होता है कि हमें एक्चुअल में सॉफ्टवेयर क्या बनाना है। तीसरी स्टेज होती है डिजाइन डिजाइनिंग। ये डिजाइनिंग यूआई डिजाइनिंग नहीं है, सॉफ्टवेयर डिजाइन है। सॉफ्टवेयर डिजाइन का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर कितने यूजर्स के लिए ये बनाना है, इसकी स्केलेबिलिटी क्या होगी, ये कहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, इसकी टेक्नोलॉजी एंड टूल्स क्या इस्तेमाल करेंगे, और इसके मॉड्यूल्स जो है वो कैसे इंटरकनेक्टेड होंगे, ये करते हैं। तो ये करने का जो काम है ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर करते हैं। फोर्थ वाला होता है कोडिंग। और कोडिंग का जो टास्क है वो किया जाता है डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा। फिफ्थ वाला जो पार्ट होता है या फिफ्थ वाली जो स्टेज होती है वो होती है टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, ये क्यूए टीम या टेस्ट इंजीनियर इसे परफॉर्म करते हैं। सिक्स्थ जो होता है आपका, ये होता है डिप्लॉयमेंट। ये डेव ऑप्स टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डेवलपर भी इसमें सपोर्ट करते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। एंड सेवन और लास्ट पार्ट होता है इसका मेंटेनेंस। कोई भी सॉफ्टवेयर जो है अगर कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो मेंटेनेंस पे चला जाता है, और फिर उसमें जो भी बग्स या कुछ नई फीचर्स ऐड करने हो तो मेंटेनेंस में थोड़े बहुत फीचर दिए जाते हैं। ये काम जो है ये काम डेवलपर करता है। मोस्टली 80% वर्क आप लोगों को ये मेंटेनेंस पे ही काम करना होता है। ऑलरेडी प्रोडक्ट बनाया होता है या प्रोजेक्ट बनाया होता है, और आपको उसमें जो भी इन्हांसमेंट है वो करनी होती है। बेसिकली मॉडेल मीन्स एक टेक्निक, एक वे ज्याने आपण पूर्ण सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतो। आता याच्यामध्ये पहिला आहे वॉटरफॉल मॉडेल, जे मोस्टली यूज केलं जायचं वॉटरफॉल मॉडेल। आणि दुसरं जे आपण मोस्ट ऑफ द आता करंटली यूज करतो ते आहे अजाईल मॉडेल। वॉटरफॉल कुणा कुणाला माहिती आहे वॉटरफॉल काय असतं? कोणी पाहिला वॉटरफॉल आतापर्यंत? लेट्स पिक अप करने वाले। अभी वाटरफॉल मॉडल जो है सॉफ्टवेयर में सेम नॉर्मल वाटरफॉल के जैसा ही होता है कि ऊपर से टॉप से बॉटम तक आ सकते हैं लेकिन बॉटम से ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए इसे इस मॉडल को वाटरफॉल मॉडल कहा गया है। अब जैसे कि पहला जो लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर का, फर्स्ट
वो क्या है? रिक्वायरमेंट है, बराबर, हम्म। एचडीएलसी का। बस ये टेक्निक है। वही सातों स्टेप्स को ये एक 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 करके हम लोग इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाएंगे, दूसरा कुछ भी स्टेप्स नहीं है। लेकिन सीक्वेंस देखो। दूसरा कौन सा है बताइए फटाफट। डिफाइनिंग। डिफाइनिंग। डिफाइनिंग है ना, डिफाइनिंग। तीसरा कौन सा है? डिजाइनिंग। डिजाइनिंग है तीसरा। तीसरा है डिजाइनिंग। कोडिंग। थोड़ा टाइपो होगा तो उसे एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है? कोडिंग। 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 फिफ्थ वाला? टेस्टिंग। टेस्टिंग। सिक्स्थ वाला क्या है? डिप्लॉयमेंट। सिक्स्थ वाला है डिप्लॉयमेंट। एंड सेवेंथ? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। मतलब सॉफ्टवेयर बन गया है, अभी जो भी चेंजेस होंगे वो हम मेंटेनेंस करेंगे, मेंटेन करेंगे, जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो। अब वाटरफॉल जो है, हमेशा ये कैसे आएगा? टॉप टू बॉटम। बॉटम, ऐसे नीचे ही आएगा, है ना। हाँ। अभी मान लो, मैं यहाँ पे एरो निकाल देता हूँ, ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेरा। मुझे कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना है, और अब मैं आप लोगों को सॉफ्ट कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ, और आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो वाटरफॉल मॉडल। अभी मैंने एज अ क्लाइंट मैंने आपको रिक्वायरमेंट दी कि मेरे कैलकुलेटर में एडिशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, एंड डिवीजन होना चाहिए, सिंपल। मैंने मल्टीप्लिकेशन या बाकी सारे फंक्शनैलिटी आपको नहीं कहा। और ये मेरे सारी रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट टीम ने ले ली। और मान लो ये सॉफ्टवेयर अब कौन से फेज में चला गया? ये चला गया है कोडिंग फेज में। इसका डिफाइन हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ, डिजाइनिंग भी कर ली। अभी कोडिंग फेज में कोड बना रहे हैं। क्लाइंट 2 महीने बाद बोलता है कि अब मुझे इसके अंदर मल्टीप्लाई भी चाहिए, और प्रोडक्ट निकालना भी आना चाहिए। तो ये मॉडल अलाउड नहीं करता, क्योंकि आप अगर नई चीजें ऐड करने की कोशिश करोगे तो वापस उसमें अपडेट करना, डिफाइन करना, डिजाइन करना एंड कोडिंग, तो ये इस स्टेज पे वापस ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये कौन सा मॉडल है? वाटरफॉल। वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल। क्योंकि वापस आपको ये सारी फेस करनी पड़ेगी। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि आपको 4 रोटी बनाना है, सिंपल भाषा में 4 रोटी बनाना है, और आपने 4 ही रोटी बना ली, मतलब उतना ही आटा गूना और उतनी रोटी बनाई। लेकिन अचानक से किसी ने बोला अरे नहीं, अब 6 चाहिए। तो आपको वापस से सारी प्रोसेस करनी होगी बनाने के लिए। वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी वही चीज है। तो ये मॉडल में वो अडेप्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जो भी रिक्वायरमेंट देनी है एट अ टाइम क्लाइंट देगा। अगर कुछ नई रिक्वायरमेंट आती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक न्यू रिक्वायरमेंट्स इन बिटवीन ऑफ दिस फ्लो। बीच में होने के बाद हम उसे अडाप्ट नहीं कर सकते। भले ही अभी मैंने कैलकुलेटर का लिया, आपको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर के लिए 6 महीना 1 साल लगता है। तो इसका ये ड्रॉबैक है। इसका फायदा ये है कि एक साथ हमें सारी रिक्वायरमेंट मिल जाती है, डेवलपर अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। ड्रॉबैक ये है कि जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो चेंज नहीं कर सकते, अपडेशन नहीं कर सकते किसी इन बिटवीन फेजेस के अंदर।
तो ये ड्रॉबैक है। क्या आप लोगों को वाटरफॉल मॉडल समझ में आया? जो वाटरफॉल के ड्रॉबैक्स है, उसे डिसएडवांटेज है, उसे ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए एक मॉडल बनाया गया, जिसका नाम है जो इन्वेंट है अजाइल। अब इसमें क्या काम होगा, ये इस तरीके से होगा। पहला फेज पहला फेज कौन सा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का? requirement, रिक्वायरमेंट। दूसरा फेज कौन सा है? defining, डिफाइनिंग। तीसरा फेज कौन सा है? designing, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? सब लोग बोलो यार, क्या फर्क पड़ेगा? जिसका बैकग्राउंड नॉइज नहीं है वो बोलो। डिजाइन। फोर्थ फेज क्या coding, होगा? कोडिंग। फिफ्थ? testing, टेस्टिंग। सिक्स्थ वाला कौन सा है? deployment, डिप्लॉयमेंट। maintenance. सेवेंथ? मेंटेनेंस। Maintenance. तो ये सात जो है, अब इसमें क्या होगा कि जब आप बड़ा सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट पर कर लेते हैं, तो डिस्प्ले, पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी फीचर की, डिस्प्ले प्रोडक्ट। फिर दूसरा फीचर होगा ऐड टू कार्ट। फिर तीसरा जो फीचर होगा वो होगा पेमेंट। डिलीवरी, नेक्स्ट होगा डिलीवरी ट्रैकिंग, रिटर्न, रिटर्न ट्रैकिंग, रीपेमेंट, रीपेमेंट या रिफंड बोलते हैं इसे। ये फीचर्स है। अभी क्या होता है, अजाइल मेथोडोलॉजी में क्या बोला जाता है कि सारी जो रिक्वायरमेंट है ये लिखी जाती है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, लेकिन ये छोटे छोटे हिस्सों में डेवलपमेंट की जाती है। जैसे कि 3 वीक में या 1 महीने में हम कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, मिनिमम सर्विस, वही हम लोग फर्स्ट फेज में लेते हैं या फर्स्ट जगह पे लेंगे डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे कि 15 दिन में हम लोग सिर्फ डिस्प्ले प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, ई कॉमर्स वाले जो भी है। तो ये वाली जो रिलीज होगी या जो डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम लेंगे हाथ में, तो सिर्फ इतना लेंगे कि हम 15 दिन में इतना ही काम दे सकते हैं या 3 हफ्ते में इतना ही काम कर सकते हैं, तो ये लिया जाएगा। और ये रिक्वायरमेंट जो है, आप पूरे प्रोसेस से चले जाओगे इस तरीके से। अभी आपने डिस्प्ले प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया है, लाइव कर दिया है। अभी क्लाइंट ने कुछ कहा कि हमें रिक्वायरमेंट है अब ऐड टू कार्ड और पेमेंट की, तो उसके नेक्स्ट 15 दिन में जो है हम ये वाले फीचर को डेवलप करने के लिए लेंगे। तो ये 15-15 दिन या 3 हफ्ते या एक एक महीने में हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट जो है हम लाइव करते हैं, डेवलप करते हैं। अगर इन बिटवीन मान लो कि जब हम ऐड टू कार्ड का डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐड टू कार्ड का नेक्स्ट 15 दिन में, और पेमेंट का, तो क्लाइंट ने कहा कि मुझे जो डिस्प्ले प्रोडक्ट है वो उसका डिजाइन चेंज करना है, जैसे दिख रहा है, या कुछ फीचर्स उसके अंदर और एडिशनल डालने हैं, मुझे डिस्क्रिप्शन डालना है और एडिशनली। तो ये हम सेकेंड रिलीज में, जब हम 15 दिन या 1 महीने का लेते हैं, तो नेक्स्ट मंथ में हम इसका एज ए इनहेंसमेंट कर सकते हैं। यानी हमें कोई भी चेंजेस बोले तो वो हम लोग कर सकते थे। अजाइल में क्या होता था कि सारे रिक्वायरमेंट एक साथ लेंगे, जितना सारा काम हम लोग करने के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते थे।
जैसे कि अगर मैं ऐड टू कार्ट वाले पार्ट में हूँ, इस रिलीज के साथ हम ये नई जो इन्हेंसमेंट है, इसकी जो भी हमें बताया गया है एडिशनली काम करना है, वो सारा तीनों भी काम सारे फेजेस से वापस होते हुए हम इसे काम करेंगे, ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं होगा इसका। तो ये है अजाइल मेथोडोलॉजी, और ट्रेंडिंग में हम लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं। और अजाइल मेथोडोलॉजी जो है, जो मॉडल है, वो फॉलो करने के लिए हमें कुछ सेरेमनीज दी है। जैसे कि आप शादी में अलग अलग सेरेमनीज होती है, कौन सी सेरेमनीज होती है शादी में? वो तो, सेरेमनी। हाँ मतलब क्या क्या होता है वो बताइए, सेरेमनीज होती है ना। मेन मेहंदी, मेहंदी, हल्दी। हल्दी, ये सारी चीजें। तो वैसे ही अजाइल में चार टॉप मोस्ट है सेरेमनीज। फर्स्ट है स्प्रिंट प्लानिंग, सेकंड है स्प्रिंट रिव्यू, थर्ड है स्टैंड अप और स्क्रम कॉल, फोर्थ है रेट्रोस्पेक्टिव, ये वाली है। और इसमें हम बैकलॉग ग्रूमिंग पांचवी भी ऐड करते थे। इसमें क्या होता हेलो। है बेसिकली? हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है, बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो है स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट का मतलब क्या होता है कि जो टास्क हम ये 15 दिन या 3 हफ्ते के लिए या एक महीने में हम लोग जितना डेवलप करके दे रहे हैं, वो डेवलपमेंट का टास्क जो है हम उस स्प्रिंट में लेते हैं। हम लोग कितना कर सकते हैं, जैसे कि अनिश्वेता है या नीलम है, अपना अपना टास्क लेंगे कि नीलम बोलेगी कि मैं प्रोडक्ट डिस्प्ले फीचर डेवलप करूंगी, नीलेश बोलेगा कि ऐड टू कार्ट, जो किरण है बोलेगा कि मैं पेमेंट करूंगा। तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि 15 दिन या एक हफ्ते में हम लोग कितना काम कर सकते हैं। तो उतना ही काम लिया जाता है ये स्प्रिंट में, और उसे कहा जाता है स्प्रिंट। और ये प्लानिंग की जाती है, ये 2 घंटे की, या डिपेंड है कि कितना टास्क है या कितने स्क्रम मेंबर है। जो आप इंजीनियर हो, आपको स्क्रम मेंबर या अजाइल मेंबर कहा जाता है। फिर स्प्रिंट रिव्यू वाला पार्ट आता है कि जो आपने 3 टास्क लिए हैं, बीच में मिड में आता है, एकदम मिड में। जैसे कि अगर ये 15 दिन की है तो 7 दिन बाद हम लोग रिव्यू करते हैं कि जो 3 टास्क लिए हैं हमने, ये कहाँ पे है, इन प्रोग्रेस में है या हम लोग टेस्टिंग में है। ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। और स्टैंड अप यानी स्क्रम कॉल, ये डेली होता है 15 मिनट का। एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं सारी टीम, और डिस्कस करते हैं कि आप जो प्रोडक्ट या जो भी आप टास्क पे काम कर रहे हो, वो जो है कहाँ तक आया है, उसमें कोई आपको इश्यू तो नहीं है। ये डेली इंफॉर्मेशन हमें स्टैंड अप कॉल में या स्क्रम कॉल में दी जाती है। फोर्थ पे आता है रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि स्प्रिंट खत्म होने की। जैसे कि आज 18 तारीख है, 18 तारीख से लेकर 15 दिन तक आपका चला है, खत्म हुआ है। तो उस दिन डिस्कस किया जाएगा कि क्या हमने ये सक्सेसफुली सारे काम कंप्लीट किए हैं या नहीं किए। किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो क्यों नहीं कर सके हम, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। और फाइनली एक मीटिंग होती है बैकलॉग ग्रूमिंग, जिसमें डिस्कस डिसाइड किया जाता है कि हमें जो दिए गए टास्क है, वो नए टास्क, नए स्प्रिंट की प्लानिंग यहाँ से शुरू होती है। वो लिया जाता है कि क्या क्या हमें आगे डेवलप करना है। दैट्स इट।